हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम क्लास 8 का मैथ भारती भवन, क्या है? भारती भवन, भारती भवन जो आप सुगम गणित नाम है उससे यह सिलेबस बता रहे हैं। आपको अगर भारती भवन का किताब होगा तो आप भारती भवन को किताब को ले लीजिएगा और हम भारती भवन किताब को आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करके दूंगा। आज हम जानेंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है भारती भवन के किताब में। ठीक है, तो समझिए। चलिए तो जानेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ सिलेबस के बारे में। समझिए, पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। इसके माने क्लास 8 के पहले आप 7 क्लास में अगर पढ़े होइएगा तो वहां पे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, नहीं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यह सभी के बारे में आप चर्चा कर चुके होंगे क्लास 7 में। अगर आप क्लास 7 में नहीं पढ़े हैं तो हम परिमेय संख्या पढ़ाने से पहले आपको कुछ संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। वहां पे आपका पूरा संख्या क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम परिमेय संख्या स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो परिमेय संख्या के बाद आपको पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्ग और वर्गमूल, यह जो चैप्टर आपको जो है वर्ग वर्गमूल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कंपटीशन के व्यू से या मेधा छात्रवृत्ति अगर तैयारी करते होइएगा तो वहां पे आपको यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जैसे वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल आपको बताएंगे। वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, जो आपके 8 क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको हाई लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यहां ऑफलाइन में पढ़े होइएगा तो आपको पता है कि हम किस तरह से वर्ग वर्गमूल को पढ़ाते हैं, घन घनमूल को पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आपकी किताब से वर्ग वर्गमूल पढ़ाबे करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, आपको थोड़ा क्वालिटी बढ़ाएंगे। किसी भी संख्या को देकर वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वो सभी को बताएंगे। उसी प्रकार आपका घन घनमूल है। किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो कैसे निकलेगा, किसी भी संख्या का घन निकालना हो, जैसे आपको घन में दे देगा, मान लीजिए आपको दे देगा एक बैग 27 का घन निकालना है, किस प्रकार से निकलेगा, ये सभी नियम बताया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ना है घातांक और घात। क्या पढ़ना है? घातांक और घात के बारे में पढ़ना है। कि देखिए, घातांक और घात, जैसे घात को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। जैसे इसके बारे में पढ़ना है। घात और घातांक में भागा गुना कैसे जुड़ता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4, इस तरह को किस तरह से गुना हम करते हैं, इसको कैसे बना स्वरूप करते हैं, यही जो आपको घात घातांक पढ़ना है। भागा में कैसे करते हैं, जैसे 3 के पावर 4 है, उसी प्रकार 3 के पावर 4 है, भागा करना है तो किस प्रकार से करते हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको घात और घातांक में पढ़ना है। चलिए, उसके बाद देखिए संख्याओं का खेल। आपको लगता होगा संख्या क्या है, संख्याओं का खेल में क्या पढ़ना है, जोड़ घटाओ गुना के बारे में पढ़ना है। तो संख्याओं का खेल में क्या होता है कि जैसे आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, ए का मान दे दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 दे दिया रहेगा, यहाँ पे बी दे दिया रहेगा, यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 दे दिया। अब आपको क्या कहेगा, ए का, जैसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो क्या होगा, ए का मान क्या लिखेंगे, बी का मान क्या लिखेंगे, कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको संख्या का खेल खेलना है। ठीक है ना। आपको मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको विश्वास करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि यह फ्री एजुकेशन इस चैनल पे मिलता है। हर क्लास का मैथ आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए, संख्याओं का खेल के बारे में कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे आपको पढ़ना है 6 में द्विआधारी संख्या।
तो चलिए आपको द्विआधारी संख्या के बारे में आप नया जो जान रहे हैं, द्विआधारी संख्या क्या होता है। देखिए जो आप संख्या पढ़ते हैं वो सभी संख्या क्या होता है, द्विआधारी संख्या नहीं होता है, वह 10 आधारी संख्या होता है। इसका जो आधार होता है ना, यह सब 10 आधार होता है। लेकिन उसी प्रकार द्विआधारी संख्या को हम पढ़ाएंगे, उस समय बताएंगे कि द्विआधारी संख्या कैसे होता है। देखिए कोई किसी भी संख्या का जैसे 2, 3, 4, 5 अगर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर देखिए द्विआधारी संख्या में, जैसे द्विआधारी संख्या में क्या क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया 10 आधारी संख्या में कितना संख्या आता है, 10 को संख्या आता है। जैसे 0 से लेकर कितना तक, 9 तक नहीं। उसी बात द्विआधारी संख्या में 0 और 1 का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है इसका जो 2 लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, 1 और 0 का केवल यूज होता है और 2 का, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको हम टोटल बताएंगे कि द्विआधारी संख्या के बारे में टोटल बताएंगे, ठीक है ना। अब चलना है आपको बीजीय व्यंजक के बारे में। किसके बारे में, बीजीय व्यंजक आपको, और बीजीय व्यंजक का गुना पढ़ना है एवं सर्वसर्मिकाय। सर्वसर्मिकाय का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको ए का क्यू सुनिए इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, सर्वसर्मिका कहते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। इसी में पढ़ना है एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में यहाँ पे साथ में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे आपको बीजीय व्यंजक के बारे में, जैसे आपको बीजीय व्यंजक के बारे में, जैसे आपको इसी पर में पढ़ाएंगे चर राशि क्या है, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, ठीक है ना। अचर राशि क्या है, चर राशि, अचर राशि का जोड़ घटाव गुना, वह सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको पढ़े होंगे ना 7 क्लास में, जैसे x प्लस 2x इसको जोड़ना है, किस प्रकार से जुड़ता है, वो सभी के बारे में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे देखिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है गुणनखंड एवं बीजीय व्यंजक का भाग। यह जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह VBI बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यह 10th क्लास में भी आपको यह चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा और 9th क्लास में भी यह चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीख लीजिएगा, तो 9th और 10th में थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं और भाग किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक का भाग जो होता है ना, बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको गर्दा उड़ा दीजिएगा बीजीय व्यंजक का भाग और गुणनखंड। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, 9 में आपको पढ़ना है 1 या 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है 10th क्लास में, आपको रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है ना, कि रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो वहां पे आपको भी यह देखने को चैप्टर मिलेगा और इस क्लास में भी सीख लीजिएगा। जैसे x और y का मान किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बराबर जो होता है क्रॉस मल्टी गुना भागा, या जो कैसे किया जाता है ना, तो उसमें आपको हम बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद अंकगणित। अंकगणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको अंकगणित में पढ़ना है परसेंटेज, माने परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अंकगणित में पढ़ना है प्रतिशत, क्रयमूल विक्रयमूल। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप मेधा छात्रवृत्ति के एग्जाम देने जाइएगा वहां पे यह चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, अंकगणित से। जैसे अंकगणित में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रतिशत पढ़ना है, क्रयमूल विक्रयमूल पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, बाटा पढ़ना है, बाटा का पढ़ना है, उसके बाद शेयर पढ़ना है। इस सभी के बारे में आपको अंकगणित में मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको हम बताएंगे यह अंकगणित में किस प्रकार से क्रयमूल विक्रयमूल जो होता है किस तरह से आसान करते हैं। इसी में पढ़ना है टाइम एंड वर्क, इसी में करना है चाल और दूरी, नल और टंकी, ये सभी इसी चैप्टर में पढ़ना है अंकगणित में। तो जब आप समझ रहे हैं कि यह बहुत सारे चैप्टर का मिश्रण है, जिसे सीधे आपकी किताब में क्या लिख दिया है, अंकगणित लिख दिया है। जितना आपको छोटा लग रहा है उतना छोटा है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चलिए 11 में आपको पढ़ना है चतुर्भुजों का समझ, माने चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। उसके पहले आपको हम इसी में पढ़ाएंगे वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, नहीं उसके बाद सभी का परिभाषा यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रायोगिक
ज्यामिति रचना के बारे में पढ़ना है। 19 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 120 डिग्री का कोण कैसे बनता है, वृत्त कैसे बनता है, नहीं, यह सभी आपको रचना में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या है, द्विविमीय और त्रिविमीय के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 13 में पढ़ना है द्विविमीय एवं त्रिविमीय की प्रस्तुति। तो यहाँ पे आपको बताएंगे द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय कैसे होता है, ठीक है ना, देख इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते होइएगा कि क्षेत्रमिति 7 क्लास में पढ़े होइएगा। उसके थोड़ा सा हाई लेवल को आपको क्षेत्रमिति मिलेगा, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये सभी आधारित इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है आंकड़ों का प्रयोग। जैसे आंकड़ों का प्रयोग करके बहुत ही आसानी चैप्टर दोनों है, यह दोनों चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, आलेख और आंकड़ों का प्रयोग, जो आपको यहां से भी आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है, यहां से भी कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है। तो आप जान रहे हैं कि 8 क्लास जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 क्लास का मैथ पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आगे चलकर 10th पास कीजिएगा, 11th पास कीजिएगा, तो कोई भी कंपटीशन में अगर बैठिएगा वहां पे यह सभी चैप्टर आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको यह बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और यह चैप्टर आपको कॉपी में होना चाहिए, या आपको पूरा कॉपी में नोट होना चाहिए। जो कॉपी आप बनाते हैं, नोट्स बना रहे हैं, उस कॉपी में आप पूरा नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए और एक मोटा कॉपी खरीद लीजिएगा। और मैं जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा उस प्रकार से आप वीडियो देखते जाइएगा। 8 क्लास का मैथ का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे शेर बहादुर। तो मिलते हैं, आप सबसे पहले वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।